सेठ जी थे और सेठ जी थे लेकिन कंजूस थे, भारी। जो कल्याण की बात कर रहा हूं, अब आप इसलिए देखोगे तो आप कल्याण में देखा है 36 पेज पर खुशी बांटो और खुश रहो। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कल्याण हमारे घर में पहुंच जाएगा, हम लोग पढ़ते तो नहीं। सुन लिया है कल्याण की पुस्तकें, गीता में की पुस्तकें घर में पड़े पड़े कल्याण इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसके प्रमाण के रूप में आप ले तो हमें ले सकते हैं, पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, कभी सुनाएंगे हम प्रमाण कैसे, इसके प्रमाण हमारे गीता प्रेस की पुस्तकें घर में पड़े पड़े कल्याण करती, पड़े पड़े कभी मूड होने का भी सुनाएंगे आप। तो लिखा है सेठ जी और कंजूस भी ऐसे थे, मक्खी चूसी दूध में मक्खी घुस जाए उसको भी मक्खी को उंगली में लेके क्यों निचोड़ निचोड़ने वाला और उस दूध को पी जाए। दीदी आए बेटा भी नाराज रहता था, बेटी भी नाराज रहती थी और घरवाली भी नाराज रहती थी, बनती नहीं थी। कंजूस से बनती सच्ची बात तो कहीं नहीं बनती। महाराज बेटा अपनी माँ को अलग लेकर बाप से अलग रहने लगा, वो देखिए इनके संग नहीं अलग रहने लगा। सेठ जी अलग रहने लगे, बड़ी खुशी हुई, अच्छा हुआ, खर्च कम हो गया, खर्च कम हो गया, रोज आनंद। आप पहले तो मीट के लिए सब्जी लाओ और ये आप चटनी और अचार से ही काम चल जाए। महीने 2 महीने सेठ जी रही उसमें भवन के होने में, महीने 2 महीने में ही वो बीमार हो गए। न बेटा आया न घरवाली आई। वो क्या सोच रहे होंगे, अच्छा एक पड़ोसी को मैं आई और एक पड़ोसी सेठ जी से मिलने के लिए आया और एक बोरे में अनाज भर कर लाया और अनाज भर के सेठ जी के पास रखा। सेठ जी क्या बात है, मेरी भाई तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब स्थिति बहुत खराब है। सेठ जी ये काम किया तो मेरे बेटे ये लाया हुआ अनाज, आपका आंगन बहुत बड़ा है, घर का खुला हुआ है, आप इसमें से 1-2 कटोरी अनाज आंगन में बिखेर दिया। मैंने तो खरीदा नहीं, देख ले आए हैं इसको डालने को पैसा दे देगा। तो रोज सुबह 1-2 कटोरी आंगन में बिखेरने लगा। तो हमारा पक्षी वहां आने लगे, बहुत प्रकार के पक्षी आने लगे। अब वो बिस्तर पर खाट पर पड़े पड़े सेठ जी उन पक्षियों का देखें, उनका कलरव देखें, उनका गाना छोड़ना देखें, उनकी प्रसन्नता देखें, उनकी मस्ती देखें। तो 10-5 दिन में ही सेठ जी स्वस्थ हो गए। ठीक 10-5 दिन में ही स्वस्थ हो गए। मन में विचार आया, अरे मेरा पड़ोसी कितना अच्छा है, बेटे यहाँ अनाज भर करके लाया और उसकी वजह से मैं स्वस्थ हो गया। सेठ जी के मन में आया, भाई ऐसे पड़ोसी के लिए कुछ खर्च करना चाहिए। मिठाई की दुकान पर गया, मिठाई की दुकान पर जाकर के सेठ जी पावर मिठाई दे, बड़े डिब्बे में रखना 1 किलो वाले। कंजूस के लिए वो है, ऐसा ऐसा नहीं लिखा, ये मुझे जोड़ा पकड़ में आ गए तो पकड़ में कोई नहीं आए, हम अपने आप बोले। मिठाई का डिब्बा पूरा भरा हुआ लेकर पड़ोसी के
बांट गया, पड़ोसी बड़ा खुश हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता हो, मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेके आया है। पड़ोसी को जाकर बोला, दिया मिठाई का डिब्बा, पड़ोसी से जाकर बोला, भैया तुम्हारे अनाज में वो सामर्थ्य थी कि मैं स्वस्थ हो गया, इसका राज बताओ क्या है। पड़ोसी से जाकर पूछा, इसका राज क्या है? इसने कहा, सेठ जी राज कुछ नहीं है, दूसरों को खुशी बांटो, खुश रहो, दूसरों को खुशी बांटो। अभी तो आपने एक एक कटोरी डाला है, अभी आप इसको ज्यादा डालने लग जाओ, आप दूसरों को प्रसन्नता देने लग जाओ, दूसरों को प्रसन्नता दोगे तो निश्चित रूप से आप खुश हो जाओगे। एक सूत्र है, खुशी बांटो, प्रसन्नता बांटो। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होते हैं। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। जैसा हम मानेंगे वैसा ही